देखिए हम इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों को करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। जी हाँ गाइस, देखिए सभी प्रश्न हम इस वीडियो में करेंगे और ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। मैं आपको यह गारंटी दे सकता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में यह सभी प्रश्न जरूर आएंगे। तो भैया आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में 90% स्कोर कर पाएँ। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई क्या हाल चाल, नमस्कार, मैं हूं एग्जाम मैन और भाई आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और गाइस आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 3 यानी कि वैद्युत रसायन या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से न्यूमेरिकल्स। जी हाँ गाइस, इस वीडियो में हम केवल और केवल न्यूमेरिकल्स देखेंगे क्योंकि इससे पहले मैंने सभी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं करा रखी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो भाई आप हमारे चैनल पर जाके उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और गाइस इस वीडियो में हम केवल और केवल 10 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। यस गाइस, ये सभी न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम में कई सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं और मैं यह गारंटी दे सकता हूँ आपको इस वीडियो में कराए गए सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो गाइस आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारे पास पहला अंकित प्रश्न है, निम्नलिखित सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए। यहाँ पे आपको एक सेल निरूपण दे रखा है और इसके बाद क्या कह रखा है, जबकि E0 Zn2 प्लस से Zn तथा Cu2 प्लस से Cu के मान क्रमशः -0.76 वोल्ट तथा +0.3 वोल्ट है और इनकी सांद्रता 1 मोलर दे रखा है। तो भाई इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल आता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप पिछले साल के पेपर उठा के देख लीजिए या फिर किसी भी क्वेश्चन बैंक में देख लीजिए, यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछेगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि यह क्वेश्चन कितना आसान है। तो गाइस आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो देखिए इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसमें जो दिया है उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक सेल का निरूपण दिया गया है और क्या दिया है, और यहाँ पे E0 का मान यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान दिया है। तो इसे हम लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दिया है। तो देखिए यहाँ पे एक सेल निरूपण दे रखा है, यहाँ पे Zn के लिए E0 का मान दिया है और यहाँ पे Cu के लिए भी E0 का मान दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिए E0 का मान Zn2 प्लस से Zn के लिए क्या है, तो यहाँ पे क्रमशः दिया है यानी कि Zn का पहले होगा तो -0.76 वोल्ट और Zn का मान Cu के लिए क्या दिया है तो वो लिख लेते हैं। Zn का मान Cu2 प्लस से Cu के लिए क्या दिया है यहाँ पे +0.36 वोल्ट। तो गाइस देखिए इस क्वेश्चन में जो कुछ दिया है हमने लिख लिया और हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें ईएमएफ ज्ञात करना है। तो ईएमएफ ज्ञात करने के लिए हमें ईएमएफ का मतलब हो जाएगा आपके पास इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स यानी कि वैद्युत वाहक बल। तो इसे हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसे ज्ञात करते हैं। तो गाइस आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसे सॉल्व करने के लिए हमें एक सूत्र का प्रयोग करना होगा जो कि सूत्र है आपके पास, जो कि सूत्र बहुत ही आसान है। तो देखिए सूत्र क्या है हमारे पास, और गाइस यही हो जाएगा इस क्वेश्चन को लगाने के लिए सूत्र, और इसी सूत्र पे हम इन दोनों का मान रख देंगे और जो आंसर हमें प्राप्त होगा वही इसका आंसर होगा। तो गाइस देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि भैया यहाँ पे कैथोड और एनोड कहाँ से आ गया। तो देखिए गाइस इन्हीं दोनों में से कोई कैथोड है और कोई एनोड है। तो देखिए इसे कैथोड और एनोड का अनुमान लगाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ट्रिक बताऊंगा और आप वहीं से कैथोड और एनोड का अनुमान लगा लेंगे कि इन दोनों में से कौन सा कैथोड है और कौन सा एनोड है। फिर इनका मान यहाँ पे रख देंगे और उसके बाद इसे सॉल्व कर देंगे। अगर आपको डिटेल में जानना है कि कौन सा कैथोड है और कौन सा एनोड है तो आपको मैंने एक वीडियो बना रखा है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी को याद कैसे करें, या फिर वैद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा और उस विशेषताओं वाली वीडियो में मैंने डिटेल रूप में बता रखा है कि कैथोड और एनोड का पहचान कैसे करेंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा या फिर हमारे चैनल पर जाके देख लीजिएगा। तो चलिए हम इसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए तो आप यहाँ पे देखिए एनोड और कैथोड को पता करने के लिए एक ट्रिक हो जाएगी आपके पास। देखिएगा जिस भी तत्व की वोल्टता आपको प्लस में दिखेगी वहाँ आप मान लीजिएगा कि वो कैथोड है, और जहाँ पे किसी एलिमेंट की वोल्टता माइनस में दिखे तो आप समझ जाइएगा कि वो एनोड है। तो भाई आप इसी बेस पे कैथोड और एनोड का अनुमान बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं और फिर यहाँ पे इस सूत्र पे रख सकते हैं और इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो गाइस आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जिंक के मान पे माइनस दिया गया है। देखिए यहाँ पर माइनस है, या अगर यहाँ पे माइनस दिया गया है यानी कि एनोड है, तो इसे हम ब्रैकेट में एनोड लिख देते हैं
और देखिए यहाँ पे प्लस दिया है यानी कि कैथोड है, तो इसे हम कैथोड लिख देते हैं। और फिर हम इस एनोड और कैथोड का मान इस फार्मूले पे रख देंगे और फिर हमें इसका विद्युत वाहक बल प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इक्वल करके हम ई नॉट कैथोड का मान लिखेंगे और उसके बाद माइनस करके ई नॉट एनोड का मान लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैथोड का मान क्या है हमारे पास, तो कैथोड का मान है हमारे पास 0.36 वोल्ट। वोल्ट को ना लिखते हैं और उसके बाद माइनस करके हम एनोड का मान लिखेंगे। तो देखिए एनोड का मान माइनस में है तो यहाँ पे ब्रैकेट कर लेंगे और उसके बाद माइनस 0.76 वोल्ट और इसके बाद हम इसे सॉल्व कर देंगे। तो देखिए इसे सॉल्व करने पे हमारे पास हो जाएगा 0.36 प्लस माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा और प्लस 0.76 और इसे हम सॉल्व कर देंगे तो वही हमारा हो जाएगा आपके पास इसका EMF। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 6 6 12, 12 को 2 और 7 3 10 1 11 और देखिए गाइस यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लगाए तो हम 2 अंक में दशमलव लगा देंगे और यही हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। और गाइस यही हो जाएगा इसका EMF। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे EMF। तो गाइस ये सॉल्व हो गया हमारा पहला क्वेश्चन और यह क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और गाइस इसी टाइप से कई सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन के आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। और गाइस चलिए इसी के साथ हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पे एक सेल निरूपण दे रखा है और सेल का EMF यानी कि विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए हमें कहा है, जबकि यहाँ पे सेल के लिए ई नॉट का मान दिया है यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान दिया है। देखिए जिंक 2+ से जिंक तक का तथा CO2+ से CO के लिए मान क्रमशः -0.76 वोल्ट तथा +0.28 वोल्ट दिया है और तथा इनकी सांद्रता 1 मोलर है। तो गाइस इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। सेम ऐसा ही प्रश्न पहला प्रश्न था और भाई यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है। केवल और केवल इसमें आपको एनोड और कैथोड का पता लगाना चाहिए और उसके बाद फार्मूले पर रख देंगे तो सेम इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। तो देखिए इसे हल करने के लिए क्या हमें करना होगा, सबसे पहले इसमें जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया है, तो देखिए इसमें एक सेल निरूपण दे रखा है, इसे लिखने का कोई मतलब नहीं है। हमें देखिए क्या लिखना है, तो देखिए इस सेल निरूपण को भी चाहें तो आप लिख सकते हैं, ना चाहें तो नहीं लिखिएगा। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे ई नॉट का मान दिया है। ई नॉट का मान Zn2+ से Zn तक का क्या दिया है, इसका मान हो जाएगा आपके पास -0.76 वोल्ट और CO2+ के लिए ई नॉट का मान क्या दिया है, तो वो देखिए बराबर प्लस 0.28 वोल्ट। तो आपसे पूछा क्या है, EMF ज्ञात करने के लिए कहा है, तो इसे हम EMF क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं और हमें EMF का सूत्र पता है कि क्या होता है। तो चलिए हम इसका सूत्र लिख लेते हैं। तो देखिए इसका सूत्र होता है आपके पास और गाइस देखिए ये होता है आपके पास इसका सूत्र और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कौन सा यहाँ पे एनोड है और कौन सा है कैथोड है। तो गाइस मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई कि एनोड और कैथोड का अनुमान आप कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो माइनस होगा वो आपका हो जाएगा एनोड और यहाँ पे जो प्लस होगा वो हो जाएगा आपके पास कैथोड। तो देखिए ये यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा आपके पास एनोड, यहाँ पे ये प्लस है तो ये हो जाएगा आपके पास कैथोड और सेम इसी का मान हम यहाँ पे रख देंगे और फिर हमें इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए ई नॉट कैथोड का मान क्या है आपके पास, तो ये है +0.28 माइनस ई नॉट एनोड का मान क्या है आपके पास -0.76 वोल्ट और इसे हम सॉल्व कर देंगे। तो देखिए इसे सॉल्व करने पे क्या इसका आंसर आएगा, तो वो देखिए 0.28 प्लस 0.76 और इसे हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 6 14 और 7 2 9 9 1 हासिल इसका 10। तो इसे हम ऐसे लिख देंगे और यहाँ पे ये 2 अंक पे दशमलव लगाए तो इसे हम 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे और इसका मान वोल्ट में आता है तो इसे हम वोल्ट में लिख लिए और यही आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। तो गाइस हमने प्राप्त कर लिया इसका EMF। तो गाइस यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा एंड आई होप कि आपको यह एक एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। और गाइस अगर आपने चैप्टर 2 यानी कि विलियन चैप्टर के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स नहीं देखे हैं तो भाई उसकी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख लीजिएगा।
तो चलिए हम आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो गाइस देखिए आपके पास तीसरा क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया वाले सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। गाइस देखिए आपके पास यहाँ पे एक अभिक्रिया दे रखी है और यहाँ से इसका ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल यानी कि इसका ईएमएफ ज्ञात करना है। देखिए गाइस इसे सोल्व करना बहुत ही आसान है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे हल लिखेंगे और उसके बाद इसमें जो दिया है वो लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे संकेत दे रखा है कि क्या क्या दिया है, फिर भी हम लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ई नॉट का मान दे रखा है, यहाँ पे ई नॉट का मान जेडन के लिए दे रखा है और यहाँ पे ई नॉट का मान एजी के लिए भी दे रखा है। और बस हम इसे सूत्र पे रखेंगे और इसका आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे एनोड क्या है और यहाँ पे कैथोड क्या है। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है, देखिए एक बार और बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो माइनस में होगा वो आपके पास एनोड होगा और यहाँ पे जो प्लस में होगा वो आपके पास कैथोड होगा। तो हम इसका मान सूत्र पे रख देंगे और सूत्र पे रखने के बाद हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यही होता है आपके पास इसका सूत्र और इसी सूत्र पे हमें दिए गए मान रख देंगे और फिर हमें इसका राइट आंसर पता चल जाएगा। तो देखिए इक्वल करके हम लिख देंगे। तो देखिए पहले ही आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिए कि यहाँ पे एनोड क्या है और कैथोड क्या है। तो देखिए ये माइनस में है तो ये हो जाएगा आपके पास एनोड और ये प्लस में है तो ये हो जाएगा आपके पास कैथोड और फिर हम इसका मान यहाँ पे रख देंगे और फिर हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए कैथोड का मान क्या है आपके पास प्लस 0.80 माइनस और एनोड का मान क्या है आपके पास माइनस 0.76 वोल्ट और इसे हम सॉल्व कर देंगे। तो देखिए 0.80 माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास प्लस 0.76। तो चलिए इसे हम प्लस करते हैं और 2 अंक पे हमें दशमलव लगाना है तो हमने दशमलव लगा दिया और यह मान आपके वोल्ट में आएगा। तो गाइस यही हो गया आपके पास इसका ईएमएफ और इसे हम ऐसे लिख देंगे आंसर। तो गाइस आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया और गाइस इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अधिकतम आते हैं और यह सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं और शायद आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार भी यह क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो भाई आप इस वीडियो को एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट करते हुए चलिएगा ताकि आप इसे काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पाएँ और आप अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकें। तो गाइस चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम आज का चौथा प्रश्न देखते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो गाइस देखिए आपके पास चौथा प्रश्न है सेम उसी प्रकार का। गाइस आपको इस चैप्टर में कई प्रकार के क्वेश्चन कराए जाएंगे लेकिन आपको इस चैप्टर से कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में और इससे डिफरेंट भी कई सारे क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। लेकिन जितने भी क्वेश्चन इस प्रकार के करा रहा हूँ वो सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस टाइप के प्रश्नों को कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से याद करिएगा एंड कई सारे क्वेश्चन कुछ इससे डिफरेंट भी होंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप हर तरह के क्वेश्चन कर पाएँ। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन है आपके पास निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ की गणना कीजिए जबकि सेल निरूपण आपके पास ये दिया है जिसमें अर्ध अभिक्रियाओं के मानक अपचयन विभव निम्न है। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है और देखिए यहाँ पे मानक अपचयन विभव यानी कि ई नॉट का मान यहाँ पे CD के लिए ई नॉट का मान क्या दे रखा है माइनस 0.40 वोल्ट तथा और AG के लिए इसका ई नॉट का मान दिया है आपके पास प्लस 0.80 वोल्ट और इसे सोल्व करने पे इसका आंसर हमें क्या प्राप्त होगा। तो चलिए इसे हम सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो दिया है सबसे पहले हम लिख लेंगे। तो ऐसे देखिए इसका ई नॉट का मान दिया है आपके पास CD2 प्लस से CD तक क्या दिया है इसका मान माइनस 0.40 वोल्ट और ई नॉट का मान AG के लिए क्या दिया है तो वो लिख लेते हैं। ई नॉट का मान AG प्लस से AG के लिए इक्वल हो जाएगा आपके पास प्लस 0.80 वोल्ट और अगर इसे हमें ज्ञात क्या करना है तो वो लिख लेते हैं। हमें EMF की गणना करना है तो इसे हम क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। गाइस आई होप कि आपको इस सूत्र याद हो गया होगा जो सूत्र इस क्वेश्चन में लगेगा। तो गाइस चलिए अगर आपको सूत्र नहीं याद हो तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप यहाँ से तैयार कर लीजिएगा। तो गाइस यही होता है आपके पास इस क्वेश्चन को लगाने के लिए सूत्र और यह आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इसमें कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है। तो देखिए जो प्लस होगा आपके पास वो हो जाएगा आपके पास कैथोड, वो हो जाएगा कैथोड। जिसका मान माइनस में होगा वो हो जाएगा आपके पास एनोड और यह आपको एक बेसिक सी ट्रिक है इसे पता लगाने के लिए, तो आप इसे भी तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए इसका मान हम इस सूत्र पे रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैथोड का मान क्या है आपके पास प्लस 0.80 माइनस एनोड का मान क्या है आपके पास माइनस 0.40 और इसे हम सॉल्व कर देंगे तो वही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, वही इसका EMF यानी कि विद्युत वाहक बल होगा। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। 80 प्लस 0.40 और इसे हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा। तो देखिए गाइस इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया था पहले ही। तो चलिए इसे मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। तो देखिए तो गाइस देखिए इन दोनों का मान मैंने इस सूत्र पर रख दिया यानी कि जो कैथोड है कैथोड की जगह पे हमने कैथोड का मान रख दिया और जहाँ पे एनोड है वहाँ पे हमने एनोड का मान रख दिया और इस मान को यहाँ पे रखने के बाद
जो आंसर प्राप्त होगा वही इसका EMF यानी कि वैद्युत वाहक बल होगा। एंड गाइस आई होप कि आपको यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। तो चलिए आज का हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस 5वां क्वेश्चन में हमारा सेम चौथे क्वेश्चन पे आधारित है, यानी कि हमने अब तक 4 क्वेश्चन जैसे किए हैं, सेम वैसा ही क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है और इसीलिए हम इस 5वें क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो चलिए हम 6ठा क्वेश्चन देखते हैं और 6ठा क्वेश्चन भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए हम 6ठे क्वेश्चन को देखते हैं। तो गाइस आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको एक अभिक्रिया दे रखा है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन का मान निकालने के लिए हम इस अभिक्रिया को अर्ध अभिक्रिया करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन का मान निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से हमें 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहे हैं और देखिए यहाँ पे इसका दूसरा अर्ध अभिक्रिया करने पर यहाँ से भी हमें 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि हमें केवल और केवल इस अभिक्रिया में से सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहे हैं। और अब हमें यहाँ से n का मान भी प्राप्त हो गया और सेम यही चीज़ हम फार्मूले पर रख देंगे तो हमें मानक गिब्ज ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं और उसके बाद हम इसका मान वहाँ पे रख देते हैं। तो देखिए इसका सूत्र हो जाएगा आपके पास, यही होता है आपके पास इसका सूत्र, यानी कि डेल्टा G0 का मतलब हो जाता है आपके पास मानक गिब्ज ऊर्जा और n का मतलब हो जाता है आपके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कि 2 है और f का मतलब मैंने अभी आपको बताया फैराडे नियतांक और E0 का मतलब आपको पता ही है कि मानक अपचयन विभव जो कि यहाँ पे दिया है। तो चलिए इसका मान हम यहाँ पे रख देते हैं। तो देखिए n का मान हमने क्या प्राप्त किया, n का मान हमने 2 प्राप्त किया और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया, इनटू f का मान हमने क्या प्राप्त किया है तो 96500 n इंटू करके हम यहाँ पे E0 का मान रख देंगे। तो E0 का मान यहाँ पे दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे E0 का मान क्या दिया है 0.236 वोल्ट। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे और इसे सोल्व कर देने पे जो आंसर हमें प्राप्त होगा वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि मानक गिब्ज ऊर्जा का आंसर वही होगा। तो चलिए इसे हम सोल्व करते हैं। तो इसे सोल्व करने पे हो जाएगा आपके पास, तो गाइस इसे सोल्व करने पे हमें प्राप्त हो रहा है -45,548 जूल पर मोल। तो गाइस इसे हम दशमलव में करेंगे तो देखिए दशमलव में क्या हो जाएगा 45.5 किलो जूल पर मोल। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। गाइस चलिए इसी के साथ हम आज का 7वां प्रश्न देखते हैं, जो कि 7वां प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह भी क्वेश्चन गिब्ज ऊर्जा से ही है। तो चलिए हम देखते हैं। तो गाइस आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है n और निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्ज ऊर्जा की गणना कीजिए। और यहाँ पे आपके पास एक रिएक्शन दे रखा है। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। देखिए सोल्व करने पे जो दिया है सबसे पहले हम उसे लिख लेंगे। तो देखिए क्या दिया है लिख लेते हैं। देखिए क्या दिया है यहाँ पे मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी कि E0 का मान यहाँ पे दे रखा है। E0 का मान 1.1 वोल्ट दे रखा है और यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है। और देखिए हमें मानक गिब्ज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। तो देखिए इस मानक गिब्ज ऊर्जा को हम डेल्टा G0 से दर्शाते हैं और इसे हम क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं और फिर देखिए इसका सूत्र लिखते हैं। तो देखिए इसका सूत्र हो जाएगा आपके पास डेल्टा G0 बराबर हो जाएगा आपके पास -NF_E0। यही होता है आपके पास मानक गिब्ज ऊर्जा का सूत्र और इसी पे हम यह सभी मान रख देंगे तो हमें मानक गिब्ज ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। तो गाइस देखिए आप सोच रहे होंगे कि भैया यहाँ पे n कहाँ दिया है। तो देखिए n को पता करने के लिए मैं आपको एक बेसिक सा ट्रिक बता रहा हूँ, आप बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए जब यहाँ पे आयनों की संख्या दोनों साइड सेम होगी तो वही इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा, यानी कि यहाँ से n का मान आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे Cu के आयनों की संख्या भी यहाँ पे 2+ दिया है और Zn के आयनों की संख्या भी यहाँ पे 2+ दिया है। तो इसे हम 2 कर लेते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी यहाँ पे 2 हो जाएगी और यहाँ पे F का मान क्या हो जाएगा आपके पास। तो F का मान हो जाता है आपके पास 96500 n। अब आपको यह तीनों मान मिल गए और फिर आप इन तीनों का मान यहाँ पे रख देंगे और फिर जो आपको आंसर प्राप्त होगा वही इसका मानक गिब्ज ऊर्जा होगा। तो चलिए हम यहाँ पे मान रख के प्राप्त करते हैं। तो देखिए गाइस, तो देखिए -n का मान क्या है 2 इंटू F का मान क्या है यहाँ पे 96500 इंटू E0 का मान क्या है यहाँ पे तो 1.1 वोल्ट। तो चलिए हम इसे सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसे सोल्व करने पे हमें प्राप्त हो गया 2,12,300 कूलाम वोल्ट और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस आज का हमारा 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो चलिए आज का 8वां क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो गाइस आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आज के इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन करते हैं क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और आगे के सभी क्वेश्चन हम पार्ट 2 में करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आप पार्ट 2 के भी क्वेश्चन काफ़ी आसानी तरीके से कर पाएँ। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में कराए जाएंगे और अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और गाइस अगर आप यह चाहते हैं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में 90% स्कोर करें तो आप हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जी हाँ गाइस, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करेंगे तो हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाएगी और आप उस वीडियो को देखकर अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी कर पाएंगे। तो गाइस आई होप कि आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी हो। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।